हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन का एक पार्ट है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? इससे पिछली क्लास में आपने देखा कई सारे पार्ट्स प्रोनाउन के, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसे भी ध्यान से आप देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे क्योंकि पूरा समझने वाला आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्जामिनेशन में डील करना है। यानी कि रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये चीज आप अभी देखेंगे। इसमें रिफ्लेक्सिव एक वर्ड है। रिफ्लेक्सिव एक्चुअली आप ये वर्ड से समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्सिव बना है। तो रिफ्लेक्ट क्या होगा? यानी कि वर्क होगा। वर्क का जो इम्पैक्ट है ना, वो सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। तो यानी कि जिस सेंटेंस में वर्ब का इम्पैक्ट सब्जेक्ट पे डायरेक्ट पड़ता है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं स्वयं जाता हूँ, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। स्वयं जिसमें लग गया, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट पे ज्यादा असर पड़ रहा है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी इसका हिंदी होता है स्ववाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसका हिंदी होता है स्ववाचक सर्वनाम, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें होता क्या है ये आप देखेंगे। इसमें होता है इट गिव्स एन इम्पैक्ट, यानी इट गिव्स एन इम्पैक्ट। इट मतलब कौन? ये रिफ्लेक्सिव वर्ड। इट गिव्स एन इम्पैक्ट ऑन सब्जेक्ट, किस पे ये डालता है असर? उस सब्जेक्ट पे। एंड और मेक्स इट्स सेंस एम्फैटिक, और वो जो अपना अर्थ है ना, मीनिंग है सेंटेंस का, वो एम्फैटिक बनाता है, यानी कि वो सेंस जोरदार हो जाता है। राधा herself goes there, राधा herself goes there, यानी राधा जाती है, वहां जाती है, कैसे? स्वयं जाती है। ये जो herself है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये herself आकर के ये टोटल कार्य का, एक्शन का इंपैक्ट इस राधे पे लाके छोड़ दिया है, इसलिए ये जो herself है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसमें आप देखिए मोहन इट्स हिमसेल्फ, मोहन खाता है, यानी कि मोहन हिमसेल्फ खाता है। हिमसेल्फ मतलब स्वयं खाता है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसका हिंदी स्वयं हो जाता है, यानी कि ये जो काम है ना खाने का, ये स्वयं करता है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और ये आकर के रिफ्लेक्ट करता है असर को सब्जेक्ट पे। आई माई सेल्फ कम हेयर, यानी कि मैं आता हूं, मैं यहाँ आता हूं। हेयर मीन्स यहाँ, कम मीन्स आना, और आई मीन्स मैं यहाँ आता हूं। अब इसमें एक वर्ड लगा है माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कम हेयर, यानी कि ये जो माई सेल्फ है ना, ये माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव वर्ड हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं, अब जो प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सनल में आप पढ़े होंगे, तो आई से क्या बनता है? आई जब सब्जेक्ट हो तो फिर यहाँ माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव वर्ड बन जाएगा। जब वी हो तो आवर सेल्फ बन जाएगा। जब यू हो तो योर सेल्फ बनेगा, और योर सेल्फ भी बनेगा। योर सेल्फ तब बनेगा जब ये यू प्लूरल के सेंस में यूज हो सेंटेंस में, और ये योर सेल्फ तब बनेगा जब ये यू सिंगुलर के सेंस में यूज हो। क्योंकि आप देखे होंगे कि यू, ये जो यू है, ये कभी-कभी सिंगुलर का भी काम करता है और कभी-कभी प्लूरल का भी काम करता है, यानी कि ये दोनों काम करता है यू मॉडर्न इंग्लिश में। तो इसीलिए हम जब सिंगुलर होगा तो योरसेल्फ का यूज करेंगे, प्लूरल होगा योरसेल्व्स का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसका ही जहां पे रहेगा तो हिमसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। सी रहेगा तो हरसेल्फ हो जाएगा, दे रहेगा देमसेल्फ हो जाएगा, इट रहेगा इटसेल्फ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या किसी जगह का हो, अगर कोई नाम होता है तो वहां पे हम सिंगुलर होगा, लड़के का नाम होगा तो हिमसेल्फ यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ही है, एक राधा है तो हरसेल्फ लग गया, और मोहन है तो हिमसेल्फ लग गया। आप देख रहे हैं ना, अगर ही होता है यहाँ पे सी होता तो हरसेल्फ,
यहाँ पे ही होता तो हिमसेल्फ, अगर ही नहीं है, लड़के का नाम है तो वी हिमसेल्फ होगा, लड़की का नाम है तो हरसेल्फ होगा। अब देख रहे ना, अगर किसी छोटे जानवरों का नाम है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब चीज, सांप है और चींटी है, अन्य कोई छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, जीव है, जंतु है, अगर ये सब चीज रहता है तो हम वहां पे itself का यूज करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या 11th के हैं या 8th के हैं या 9th के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रामबाण है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको समझना बेहद जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।